'Cause I just wanna go, go, go to the deep end. I just wanna go. ये है Moto G54 5G। इंडिया में अभी लॉन्च हुआ है। मोटोरोला वाले रुकने का नाम नहीं ले रहे, हर महीने एक आध फोन तो आ ही जाते हैं। इस बार 2 फोन उन्होंने लॉन्च कर दिया। पहले G84 था, अब आया है G54 5G। अंडर 15,000 कैटेगरी पर आपको मिलेगा या 15,000 के आसपास ही रहेगा। कमाल के फीचर्स आपको यहाँ पर मिलते हैं, सब कुछ आपको बताएंगे। बॉक्स देखेंगे इस तरीके का है और बॉक्स में आपको आपका फोन मिलता है जिसमें बैक केस उन्होंने पहले से लगा कर दिया है। साथ में एक चार्जर मिलेगा 33 वॉट का टाइप सी केबल। इन सब के ऊपर अगर आप देखोगे तो उन्होंने कागज का इस्तेमाल किया है, प्लास्टिक का इस्तेमाल नहीं किया है। कागजात और सिम इजेक्टर पिन। फोन की तरफ आते हैं, डिजाइन और बिल्ड की बात करें तो 8.89 mm की थिकनेस और 192 ग्राम्स, तो ये थोड़ा सा थिक है, लेकिन फॉर्म फैक्टर जो वेट है वो थोड़ा यहाँ पर ठीक है। वैसे पीछे आपको PMMA एक्रिलिक ग्लास वाला मटेरियल मिलता है। ये अक्सर उनके सारे फोन्स में हमने देखा है, जो बहुत ही हार्ड होता है, स्क्रैचेस बहुत कम पड़ते हैं। मैंने बहुत सारे मोटोरोला के फोन्स में ये वाला डिज़ाइन देखा है, मतलब बिल्ड देखा है, जो कि काफ़ी अच्छे से काम करता है। और हमारे पास जो कलर है ये पर्ल ब्लू है, आपको एक मिंट ग्रीन मिलेगा और आपको एक मिडनाइट ब्लू भी मिलेगा। ये थोड़ा सा मैट इफेक्ट है, ऐसा लाइट के सामने ऐसा करेंगे तो ऐसा टेक्स्चर आता है हल्का सा, तो देखने में थोड़ा सही लगता है और उंगलियों के निशान यहाँ पर नहीं पड़ते। बहुत ही अच्छा डिज़ाइन है, बहुत ही मिनिमलिस्टिक, बहुत ही क्लीन डिज़ाइन है। प्राइस के हिसाब से मैं चीज़ कहूँगा बहुत अच्छा काम किया उन्होंने। और कैमरे का जो बम्प है वो भी इतना नहीं है, थोड़ा बहुत है, मतलब आप ज़्यादा डीजे नहीं बन सकते और छोटा सा है, देखने में काफ़ी क्यूट और मिनिमलिस्टिक लग रहा है। वैसे नीचे की तरफ आपको 3.5 mm जैक, माइक होल, टाइप सी पोर्ट, एक स्पीकर नीचे, एक ईयरपीस में। थैंकफुली मोटोरोला वाले अक्सर सिंगल स्पीकर देते हैं, यहाँ पर डुअल स्पीकर है जो बहुत अच्छे से काम करता है। लेफ्ट में सिम ट्रे, ये हाइब्रिड स्लॉट आपको मिलता है। ऊपर आपको एक और माइक, डुअल माइक यहाँ पर देखने को मिलता है। पावर बटन है, उसमें आपको फिंगरप्रिंट स्कैनर, फास्ट है, हैप्टिक्स वगैरह बढ़िया है। मतलब हर जगह पर आप सिर्फ खाली वॉल्यूम बटन में आपको नहीं, बाकी हर जगह पर आपको बढ़िया हैप्टिक्स मिलता है। और उसी के साथ आपको उसमें IP52 रेटिंग्स वगैरह भी मिल जाती है। डिस्प्ले दोस्तों इसका इंटरेस्टिंग है, 6.5 इंच की फुल HD प्लस वाली एक IPS डिस्प्ले है और ये साइज मुझे अच्छी लगती है, ना बड़ी है ना एकदम छोटी है। और पंच होल सेंटर में है, चिन भी यहाँ पर डिसेंट है। वैसे यहाँ पर स्क्रीन गार्ड उन्होंने नहीं लगा कर दिया है। 120 हर्ट्ज की हाई रिफ्रेश रेट, 240 हर्ट्ज का टच सैंपलिंग रेट। हाई रिफ्रेश रेट जब स्टॉक पर आता है ना, टी टो मस्के का मस्का हो जाता है, बहुत ही ज़्यादा स्मूथ रहता है। हमने YouTube चेक किया, हमने क्रोम वगैरह प्ले स्टोर चेक किया, तो उसमें सब में 120 पर ही स्टिक रहता है। बाय द वे ऑटो मोड मिलता है, आप उसको भी सेट कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको पीक ब्राइटनेस जो है वो 560 निट्स की है। इंडोर में आउटडोर में विजिबिलिटी इसकी अच्छी है। इनफैक्ट अगर मैं ब्राइटनेस फुल करके आपको दिखा दूँ तो काफ़ी बढ़िया ब्राइट है, आप देखेंगे काफ़ी अच्छा खासा ब्राइट डिस्प्ले। तो यहाँ पर आउटडोर में भी हमने जब चेक किया तो डिस्प्ले क्वाइट विजिबल था। पांडा ग्लास की डिस्प्ले पे प्रोटेक्शन भी दे दिया है और आपको नेटफ्लिक्स, अमेजॉन दोनों HD सपोर्ट करता है, तो वाइड वन L1 भी आपको यहाँ पर सपोर्ट दे दिया है। और यूट्यूब पर जो है वो HDR का आपको सपोर्ट मिल जाता है। परफॉर्मेंस के लिए इसमें मिलता है MediaTek Dimensity 7020। ये इंडिया का पहला फोन है जिसमें ये हमें चिपसेट मिल रही है। नई चिपसेट है, 5G है, 6 nm पर बेस्ड है, Cortex A78 वाले आपको कोर्स है। और यहाँ पर आपको इसमें Antutu स्कोर काफी अच्छा आया था, अराउंड 5 लाख के आसपास आया था। CPU थ्रॉटल भी बढ़िया था, 84% और ज्यादा हीट नहीं हुआ। मुझे आजकल जितने भी Dimensity के जो चिपसेट्स है ना, उनमें एक चीज बहुत अच्छी लगती है कि थ्रॉटलिंग और थर्मल्स काफी कंट्रोल रहता है और इसमें भी हमने जब टेस्ट किया हमें वही नजर आया। LPDDR4X, UFS 2.2 दोनों चीज आपको अच्छी मिलती है। मल्टीटास्किंग, ऐप ओपन क्लोज, रीड राइट की स्पीड भी यहाँ पर 1000 के आसपास थी, जो बहुत अच्छा लगा मुझे। और यहाँ पर कॉपी पेस्ट की स्पीड भी काफी फास्ट थी, मतलब ये फोन बहुत अच्छे से काम करता है और लैग शटर यहाँ पर हमने नोटिस नहीं किया। गेमिंग की बात करें तो BGMI वगैरह हमने चेक किया। कॉल ऑफ ड्यूटी आप हाई पर मैक्स पर सेट करके खेलो, कोई प्रॉब्लम नहीं और लॉन्ग टर्म तक ये हीट नहीं होता है। इतना ही नहीं, आपको गेम के अंदर साइड बार वगैरह भी मिलता है, परफॉर्मेंस मोड ये वो, तो थोड़ा बहुत परफॉर्मेंस को ट्विक करना है गेम प्ले में, मोटोरोला आजकल दे रहा है, वो भी कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर के लिए Android 13 आपको इसमें मिलता है। स्टॉक Android चलता है, बट इस बार सरप्राइजिंगली हमने ब्रेन टेस्ट 3, कैंडी क्रश, कैरम वगैरह के ऐप्स देखे, बट आप चाहो तो उनको निकाल सकते हैं। और मोटोरोला का हब भी है, जो नोटिफिकेशन आ जाते हैं उसको भी आप डिसेबल कर सकते हैं, बंद कर सकते हैं, निकाल भी सकते हैं। ये सारी चीज़ें पहले से ना हो तो अच्छा, लेकिन ओवरऑल वैसे भी एक्सपीरियंस तो स्मूथ था ही। ये सारी चीज़ें करेंगे और स्मूथ हो जाएगा। बाय द वे 1 साल का एश्योर्ड अपडेट उन्होंने बोला है, मतलब Android 14 आपको मिलेगा। Android 15 के बारे में अभी कोई जानकारी नहीं है और 3 साल की आपको सिक्योरिटी पैचेस मिल जाएंगे। अब बैटरी इंप्रेसिव है, 6000 mAh की आपको बैटरी मिलती है, ये बहुत अच्छा काम किया उन्होंने। और आपको 33 वोल्ट चार्जर, उससे अगर चार्ज करेंगे तो 80 मिनट्स से थोड़ा ज़्यादा, यानी कि 1.5 घंटे के आसपास या 1.5 घंटे से थोड़ा कम इसको आप फुल चार्ज कर सकेंगे, क्योंकि बड़ी बैटरी कैपेसिटी है। लेकिन एक बार जब चार्ज हो जाएगा तो पूरा दिन आराम से बैकअप देगा। अनफॉर्चुनेटली फोन हमारे पास थोड़ा सा लेट आया था, हमने इसको फुल टेस्ट नहीं कर पाया, पूरा डे का जो हम लोग ड्रेन टेस्ट करते, लेकिन इतना तो अंदाजा है दोस्तों कि बैटरी बहुत अच्छी चलेगी। और अभी तक जितना भी हमने जो टेस्टिंग करा है, बैटरी कमाल की चल रही, तो ओवरऑल जो बैटरी का आपको जो बैकअप मिलेगा वो 1 दिन से तो ज़्यादा आराम से चल ही जाएगा। नेटवर्क कनेक्टिविटी के लिए आपको 5G मिलता है, डुअल सिम 5G सपोर्ट दिया गया, हमने टेस्ट किया, बढ़िया काम करता है। डेटा कनेक्शन, रेंज, कॉल क्वालिटी सब कुछ अच्छा है। वैसे आपको 14 5G बैंड्स दिए गए और वो NR
जो लेटेंसी में, कॉल क्वालिटी में, ड्रॉप में, ये सब में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है। Wideband L1 के बारे में तो बता ही दिया। 3 कैरियर एग्रीगेशन आपको मिलता है, ब्लूटूथ 5.2 क्योंकि चिपसेट जो है वो 5.2 सपोर्ट करती है, कैमरा टू API वगैरह मिलता है, वाईफाई 5 जिसमें 4x4 मीमो के साथ आता है। इनकी वाईफाई नेटवर्क की कनेक्टिविटी बहुत अच्छी रहती है। अभी तक जितने भी मोटरोला के फोन टेस्ट किया हो ना, ये काम इनका बहुत अच्छा लगता है। FM रेडियो वगैरह है और जितने भी जो सेंसर्स है उन सारे सेंसर्स का आपको सपोर्ट मिलता है। फाइनली कैमरे की बात करते हैं। 50 मेगापिक्सल प्राइमरी सेंसर, क्वाड पिक्सल टेक्नोलॉजी, f1.8 एपर्चर और ये फर्स्ट इन सेगमेंट है जिसमें आपको OIS मिलता है। मतलब 15,000 की रेंज में अभी तक आई डोंट थिंक सो कि कोई ऐसा फोन है जिसमें आपको OIS मिलता है। ये ऑफिशियली ऐसा फोन आया है जो OIS के साथ आता है। यहाँ पर आपको 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रावाइड भी दिया है। बहुत कम फोन्स आजकल आ रहे हैं अल्ट्रावाइड के साथ में। आजकल बहुत सारी ब्रांड्स 2-2 मेगापिक्सल दे रही है, अल्ट्रावाइड सेंसर मिस कर रही है, बट मोटोरोला ने दिया और ये ऑल इन वन है। इसमें आपको मैक्रो और डेप्थ दोनों काम करता है। अल्ट्रावाइड की फोटोज भी मैं आपको दिखा रहा हूँ, नॉर्मल और अल्ट्रावाइड में गैप भी ज़्यादा कवर करता है और क्वालिटी भी यहाँ पर अच्छी निकल कर आई है। उसी के साथ आपको यहाँ पर मैक्स फुल HD 60 FPS पे वीडियो शूट कर सकते हैं। 16 की सेल्फी, यहाँ पर फुल HD 30 FPS और स्लो मोशन भी है रियर के अंदर, जो आप देख सकते हैं अच्छी क्वालिटी के आप स्लो मोशन निकाल सकते हैं। कैमरे में आपको डुअल कैप्चर है, ऑडियो जूम है। आज हम टेस्ट कर रहे हैं मोटोरोला G54 का ऑडियो जूम टेस्ट। तो आपको कुछ इस तरीके से ऑडियो सुनने को मिलेगी। स्पॉट कलर है, ऑटो स्माइल कैप्चर, जेस्चर कैप्चर, ये सारे फीचर्स मिलते हैं जिसका फायदा उठा सकते हैं। आप फोटोज देखेंगे दोस्तों, दिन में रियर कैमरे से अच्छे निकल कर आए, मैं इंप्रेस था। थैंकफुली आप धूप निकल कर आइए, हम थोड़ा जज कर सकते हैं। स्काई वगैरह की क्वालिटी देखते हैं तो बढ़िया निकल कर आए। ह्यूमन पोर्ट्रेट शॉट्स अच्छा, थोड़ा वाइब्रेंट लगते हैं लेकिन देखने में अच्छा है। मतलब क्वालिटी अच्छी, नॉट बैड। मतलब बीइंग 15,000 रुपीज़ फोन में कहूँगा कि मैं इंप्रेसिव फोटोज अच्छे लगे मुझे। इनफैक्ट सेम गोज फॉर सेल्फी में भी अच्छा काम किया गया, शार्पनेस वगैरह और डायनामिक रेंज वगैरह भी अच्छा है। अगर वीडियो देखते हैं रियर और सेल्फी दिन के तो अच्छे निकल कर आए। OIS काम में लिया गया है, क्वालिटी भी अच्छी है और सेल्फी में भी इनफैक्ट अगर आप डायनामिक रेंज पर गौर करते हैं, कहीं ना कहीं मैं जरूर कहूँगा कि मैं इंप्रेस हूँ। मुझे इनके फोटोज वीडियोस अच्छे लगे और उन्होंने काम किया है, अक्सर मेरा फीडबैक रहता है। बाकी नाइट के फोटोज रहेगा तो मैं गूगल ड्राइव पर आपको डालकर डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाकर चेकआउट कर लीजिए। ओवरऑल फोटोज अच्छे हैं, यही मैं कहूँगा। अब प्राइस की बात करें दोस्तों तो बड़ी इंटरेस्टिंग प्राइस आई है। जो बेस वेरिएंट है 8GB रैम 128GB स्टोरेज, ये 16,000 का है और जो हायर वाला है 12GB रैम 256GB स्टोरेज, ये फर्स्ट इन सेगमेंट है जो 19,000 का है। इस पर भी उन्होंने 1500 रुपीज़ ऑफ दिए। तो जो बेस वेरिएंट होगा वो आपको 14,500 का मिलेगा और जो हायर वेरिएंट होगा वो 17,500 का। ये कार्ड अगर आप लगाते हैं बैंक के एलिजिबल कार्ड्स तो उस पर आपको मिल जाता है। तो और भी इफेक्टिव प्राइस इसकी कम हो जाती है। एक्सचेंज ऑफर्स भी अलग से लग रहे हैं, कुछ जियो के भी ऑफर्स दिया गया है। ये सारे जोड़कर बहुत ही इंटरेस्टिंग प्राइस हो जाता है और मुझे लगता है कि जो फीचर्स दिए गए उस पर ये जस्टिफाई करता है। तो ओवरऑल एक अच्छा स्मार्टफोन है, मुझे काफी अच्छा लगा है, प्राइस अच्छी लगी। वैसे आपको कैसा लगा कमेंट में बताना। अगर रिव्यू चाहिए तो वो भी लेके आएंगे। लाइक करिए, सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए ऑलवेज कीप स्माइलिंग।